ख़वातीनो हज़रात आदाब, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूँ ज़मरुद मुग़ल। ख़वातीनो हज़रात, आज रमन भल्ला जी हमारे मेहमान हैं हल्ला बोल पे, और मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि इनका एक इंटरव्यू किया जाए और आज मौका मिला है ये इंटरव्यू करने का। और यकीनन आप लोग भी इनसे बहुत सारी बातें सुनना चाहेंगे। हालांकि कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में या कुछ ख़ास मौक़ों पे हमें मिलते हैं। रमन भल्ला जी जब जीते, जब मिनिस्टर थे, तब भी लोगों के बीच में रहते थे, और आज जबकि जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो यूटी हो गई है और यूटी में कोई सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे इस यूटी को चला रहे हैं, आज भी रमन भल्ला जी उसी जोश और जज्बे के साथ लोगों के बीच में होते हैं। और आज भी ये एक रैली से यहाँ पहुँचे अपने घर और हमने इनसे वक्त लिया। रमन भल्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। सर, हमारी रियासत की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, रियासत तो नहीं कहना चाहिए चूँकि अब यूनियन टेरिटरी हो गई है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस रियासत को चला रहे हैं। इस रियासत ने 370 से पहले और 370 के बाद, आपको क्या लगता है सर, हमने 370 से पहले हमारे पास क्या था और उसके बाद हमने ऐसा क्या खो दिया? देखो, आपके सवाल में ही सब कुछ जवाब है, क्योंकि आपके मुंह से भी अभी निकल नहीं रहा कि हम यूटी में तब्दील हो गए। आप ही का बयान है कि हमारी रियासत जी बड़ी बदकिस्मती है कि जिसको हम अपनी रियासत का फ़ख्र महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे, हमारी मांग कोई नहीं थी, हमें यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जी सर। और ये क्या कि इंसान हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ जिस ढंग से चुनाव में भाजपा के और अंधभक्तों ने बिगुल बजाया कि हम बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देंगे, और आज उस तूफ़ान की करंट आम गरीब आवाम के चूल्हे तक सुनाई दे रही है। जी सर। और हम लोग जो बड़े मुश्किल से, कहीं दावा नहीं कहीं पे किसी ने किया, जो बात हम मांगते हैं वो सरकार देती नहीं, जो सरकार देती है लोग सड़कों पे हैं। जी, ये अपने किस्म की सरकार है, अपने किस्म का प्रशासन है, यू टर्न लेने वाले ये लोग हैं जो सत्ताधारी हैं, और कहीं पे भी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, किसी एक जगह पे स्थिरता उन लोगों की नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड लाट से हमें पालना पड़ा, चाहे वो केंद्र वाले लोग हों, चाहे अष्टवाइल रियासत को चलाने वाले लोग, आज यूटी कह लो। हर मरले में, हर फ्रंट पे नौजवान हो, आज का स्टूडेंट हो, यहाँ का व्यापारी वर्ग हो, यहाँ के ट्रांसपोर्टर सेक्शन के लोग हों, यहाँ पे टूरिस्ट रिलेटेड रियासत जो होती है उससे के जो स्टेक होल्डर्स हों, सब लोग परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं। और ये अंधभक्तों को बधाई है, जो भाजपा के अंधभक्त थे, जिन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट तो बटोर लिए, आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जिस ढंग से महंगाई की मार गरीब आवाम की कमर तोड़ दी, और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे अध्यक्षता सोनिया गांधी जी ने भी 3-4 से ज़्यादा बार पत्र यहाँ पे लिखा कि मोदी सरकार होश में आए और गरीब आवाम की बात सुन पाए। जी सर। ज़्यादातर गरीब आवाम है जो देहातों में रहता है, और पूरे हिंदुस्तान में तो ऐसी पोजीशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर महंगाई की मार से उसकी गूंज जो है वो लोगों के दिलों से गई नहीं। जी। क्योंकि जो लोग आज कोरोना की जंग में शामिल हैं, और कोरोना के सिलसिले में जो हमारे लोगों के पास, गरीब आवाम के पास कुछ पैसा यहाँ पे था, उम्मीद थी कि ये लोग बहुत बड़े, क्योंकि ये लोग फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने तो सारी ही पोस्टें, सारे ही चुनाव में भाजपा को एक तरफा पूरा उनके हक़ में फ़ैसला किया, तो शायद कहीं ना कहीं ये लोग उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से इन्होंने लोगों ने वोट ली हैं, उतनी तेज़ी से ये लोग लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के आंसू पूछने के लिए, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बड़ा तूफ़ानी दौरा लगाएंगे। लेकिन तूफ़ानी दौरे सब लोगों के टाइम फिक्स हो गए। आज हर मरले में, हर एक सेक्टर में जो लोगों के पास पैसा भी था बचा हुआ, आज वो भी छीना गया, क्योंकि कोरोना के बाद इनका कोई व्यापार कहीं पे रहा नहीं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर टोटली फेल होकर रह गया। प्राइवेट सेक्टर में ये जो लोग काम करते थे, उन सेक्टर में भी जब उनका बिज़नेस नहीं चला, बिक्री नहीं हुई, तो उन्होंने भी 40% लोगों को निकाल दिया। आज लोग कहाँ पे जाएंगे? ये जम्मू कश्मीर रियासत है जिसमें आम लोग तो हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से व्यवस्था सारे लोग हैं, और यहाँ पे माइग्रेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनका सिर्फ रिलीफ पे गुजारा जी। 5 बार बढ़ाई होगी। हमने कुछ दिन पहले माइग्रेंट के कैंपों में भी दौरा किया, जहाँ पे हम लोगों की तरफ से त्राही सुनते थे। आज वो भी सारे लोग डिप्रेशन में हैं। आज जो लोग, उनके बच्चे मेहनत करके अगर बाहर बंगलोर या कहीं पे काम करते थे, उनको भी वहाँ से निकाल लिया, वो घर पे आ गए।
13,000 से ज़्यादा आप कुछ दे नहीं सकते, जी। कम से कम 30,000 रुपया किसी ना किसी ढंग से इनको भी मदद मिलती। जी। तो आज कोई भी सेक्शन जो है वो चाहे जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को कोई भी किसी ऐसा कदम नहीं दिखाई दिया। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कदम उठाते हैं, आप कोई भी कानून इनके से ले लिए, कानून किसानों के लिए बनाते हैं तो किसान संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, 200-250 से ज़्यादा आदमी शहादत देंगे। अगर ये नोटबंदी लगाते हैं तो तभी कतारों में लोग मारे जाते हैं, कुछ वसूली भी नहीं हुई। तो भाजपा जो दावे करती थी काला धन से लेके, हमने तो इनके जुमले देखे जी सर। और जुमले देखे, नोटबंदी के बाद भी कोई खास काला धन तो ये निकाल नहीं पाए, दावे बड़े करते थे। उल्टा रिजर्व बैंक के लोगों को 2-2, 3-3 गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा, और किस लोगों से पाला यहाँ पे पड़ गया। ये सिर्फ आंकड़े बताते हैं, कभी नाम चेंज करने में बड़े माहिर हैं। प्लानिंग कमीशन का नीति जो अब उनके भी बयान देखिए ना, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जैसा नेता जो स्टार्टिंग में पार्लियामेंट में कहते थे कि इन्होंने बयान दिया था कि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की ठीक नहीं है, आज उसी पे हिंदुस्तान चल रहा है। और ये रियासत में आर्थिक व्यवस्था तो खराब हुई, दूसरी तरफ से महंगाई की मार, उसकी दर इतनी बढ़ गई और बेरोजगारी भी उसकी चरम सीमा में पहुँच गई। तो आज जम्मू कश्मीर का अवाम यहाँ पे वो कौन किसको बातें सुनाए, ये अष्टवार रियासत हमारे मुंह से तो निकलता नहीं। ये अंधभक्तों को मुबारक हो यूटी। और मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के लोगों ने हमारी रियासत का दर्जा छीना है और हम ये दर्जा वापस लेंगे। ये खरात नहीं है, ये हमारा हक है। और आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ, ना बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा के रहे, ना वाजपेयी साहब, ना अडवाणी साहब, किसी ने भी जम्मू को। हमने प्रदर्शन किया प्रेमनाथ डोगरा स्टैचू के साथ, हम महसूस करते थे कि आज प्रेमनाथ डोगरा होते तो अंधभक्तों को उन्हीं की क्लास में बताते भाई हमने तो जम्मू के लोगों के साथ 70 साल यही राग लगाया, पर जम्मू को स्टेट का दर्जा देंगे। आप कौन से 25 आदमी को लोगों को गुमराह लेके वोट भी लेंगे और आपने तो हमारे ही चकनाचूर कर दिया। वो यहाँ पर भी होंगे, वो शांति से नहीं बैठे होंगे, लेकिन सर आप परमात्मा उनको शांति दे, लेकिन स्वर्ग में भी बैठे हो तो वो देखेंगे यार अंधभक्तों को 25 आदमियों को लोगों ने चुन के भेजा, जो जिस जम्मू को हम रियासत का दर्जा देना चाहते थे इन्होंने तो यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये अगर चेहरा शीशा उनको उनके स्टैचू के सामने से दिखा देता है। सर आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप सड़क से लेके गांव-गांव तक दौरे करते हैं, तो वो लोग सर जिन्होंने एक मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में एक तरफा वोट किया और इस उम्मीद के साथ कि हमारे दिन बदलेंगे, दिन अच्छे आएंगे, ये नारा भी था, वो अब कैसा महसूस करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलती की, या उन्हें लगता है नहीं हो सकता है 1 आध साल के बाद सब ठीक हो जाए? वो ये महसूस करते हैं हमारे हकों में चोरी नहीं की गई, हमारे हकूक़ पे डाका डाला गया। और ये लोग जिन लोगों को भेजा था ये नुमाइंदे के तौर पे नहीं, ये नुमाइंदे कम और चंद ज़्यादा बन के रहे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ के पीछे छुरा घूमा। आप कोई बात नहीं, जैसे मैंने फार्मर्स बिल का बताया, लोग सड़कों पे, नोटबंदी के सिलसिले में रिजर्व बैंक वाले लोग परेशान हैं। अगर सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कोई राह देते हैं तो फॉरेन पॉलिसी हो, तो आज उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा है। सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना कहाँ पे, इनकी पॉलिसी है कहाँ पे, सरकार है कहाँ पे? बंद कमरे में फैसले करते हैं और जिनके लिए फैसले करते हैं वो लोगों को मंजूर नहीं, वो लोग उसका विरोध कहीं ना कहीं कर पे हैं। जीएसटी यहाँ पे लगाते हैं, इन्होंने तो सिर्फ टैक्स टेरर क्रिएट किया। ये भी कि टेररिज्म से कम नहीं, टैक्स टेरर और मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं पे जो जीएसटी हमारी स्टेट का लगता था उस पर सीजीएसटी लगा दिया। अब टोल प्लाजों की बौछार भी लगा दें, भाई आप कहीं पे आप ही के प्रेसिडेंट का, लोगों का, भाजपा के प्रेसिडेंट का है, यूटी में लगता नहीं, हम हटा देंगे, आऊँ बैठे ना। ये जुमले, नारे, प्रवर्ब, ये लॉलीपॉप नहीं हम लोगों को चाहिए। लॉलीपॉप सुन सुन के इनके उब चुके हैं। 15,80,000 करोड़ मित्रों, 20 लाख करोड़ का पैकेज। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोरोना के सिलसिले में आप कोई व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए, गरीब आदमी का काम नहीं चल पाए। जम्मू में कश्मीर टूरिज़्म एक बैकबोन थी, आप उस टूरिज़्म बैकबोन को तोड़ के रख दिया। आज बताओ कहाँ पे भी कोरोना के सिलसिले में यात्रा पहले पिछले साल 2 में बंद यहाँ पे रही। हालात लखनपुर में आप देखो, हमारा पीएमओ उसमें एमपी बैठा है, तो लखनपुर से जब लोगों को आना पड़ता है कितनी ह्यूमिलेशन है, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। तो क्या व्यवस्था यहाँ पे है? हम ये समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग गुमराह हो के उनको वो ठग गए और अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और लोग महसूस करते हैं, हम भी जाते हैं, लोगों का रिस्पांस। हमने 45 दिन लगातार सोनिया जी के नेतृत्व में, जब मोदी सरकार ने उनके चित्र और पत्र का कोई जवाब नहीं दिया 4 बार, तो फिर उस कांग्रेस
के पास और विकल्प कोई ना था, वो सड़कों पे उतरी। हिंदुस्तान में तो प्रदर्शन है, संसद का घेराव कभी एनएसयूआई वाले कभी यूथ वाले कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सारे लोग सड़कों पे, और मीर साहब की लीडरशिप में, हमारे प्रेसिडेंट साहब के 45 दिन लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जाके विरोध उसका हो रहा है कि आम लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। जिन लोगों को बड़े दावे दिखाई दिए थे, मित्रों उज्ज्वल की स्कीम आ गई, हमें लोग गरीब आदमी की औरतों के आंखों में धुआं देखना अच्छा नहीं लगा। तो आज कहाँ पे है? आज सिलेंडर भी वहीं पे है, वो लोग लकड़ियाँ काट के गुजारा कर रहे हैं। आप देखो आपने दिया क्या पंचायतों में, जम्मू कश्मीर में जो देहातों में लोग रहते थे, नरेगा की लायबिलिटी 1000 करोड़ से अभी तक है। पंचायतों में कौन लोग हैं? गरीब आवाम है। पंच सरपंच नहीं इन्वॉल्व, जिन लोगों ने मटेरियल दिया वो नहीं। आज रेत की ट्राली भी अगर देखो तो 400 की 4000 में बिक रही है। बजरी का कितना रेट बढ़ गया, लोगों को मकान बनाना मुश्किल हो गया। लोगों की प्राइस फिक्सेशन कमेटी कहाँ पे है? ये जितने भी यहाँ पे काम करते हैं, राशन तो ये लोग दे नहीं सके। हम लोग 35 किलो राशन डिपो में था, गरीब आदमी जाता था तो वहाँ पे चलो राशन मिलता था, बीपीएल वाला का क्या था। तो ये इन बंदर बांट करके आज राशन डिपो में राशन नहीं, हर एक को दूसरी नज़र से देखा जाता है। चीनी वहाँ पे गायब है, केरोसिन ऑयल है ही नहीं। तो लोग कहाँ पे जाएंगे? हर चीज़ को जो 70 साल में कांग्रेस ने बरसे में नहीं मेहनत कर करके जो जमा की थी, हिंदुस्तान सरकार को दी थी, आज वो बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया। इन्होंने तो खुद कमाई करके तो जम्मू कश्मीर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया नहीं। जी, लेकिन सर उनका तो ये कहना है कि हमने पंचायत को मजबूत किया है, 3 टायर सिस्टम लाया है। कांग्रेस उनका ये मुंगेरीलाल के सपने, वो अपने घर में जितना मर्जी बने। अब उनको पंजाब के लोगों ने बता दिया आपकी औकात क्या है। और जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव हो, क्या कितने 70 से ज़्यादा वो जीत नहीं सके। डीडीसी के चुनाव में पूरा पंचायतों सरपंचों को 3 टायर 2 साल के बाद वहाँ पे सरपंचों को चुनाव करवाने पड़े। और ये देखिए ना, जो डीडीसी के चुनाव है वो क्या सोचते हैं उनका नहीं। और पहली मीटिंग में ही गवर्नर साहब का सर मंडवाते इनके ओले पड़ गए, पहली मीटिंग को बहिष्कार हो गया। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं कि जो लोगों को बेसिक सुविधा है, जो लोगों यहाँ के नौजवान रोज़गार चाहते हैं, हमें ये फिगरों से हमारा पेट नहीं भरेगा। निर्मला सीतारमण जितना मर्जी दे दे, हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आप ग्रांट जम्मू कश्मीर के लिए अलॉट कर दी। भाई 83,000 करोड़ तो आपकी लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी क्लियर करोगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ पे? आपने कहाँ पे नई बजट जो है, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन तक वो जो गरीब आदमी की मुश्किलें थी उससे ध्यान परे हटा के इलेक्शन बजट बना दिया। अब वहाँ पे जो रियासतों में जो इलेक्शन है, आप जम्मू कश्मीर में देखें ना, अपने रोज़गार का कौन सा प्रावधान यहाँ पे दिया? कोई रोज़गार नहीं। और सिर्फ एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, फीसें इकट्ठी करते हैं, पैसा का जमावड़ा करते हैं। तो हर जगह पे टैक्स की वसूली, टैक्स पे कर, अब प्रॉपर्टी टैक्स की कसरती। आप बताओ, गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। एक अफसर उठ के सरकारी तौर पे नोटिफिकेशन निकालता है, और यहाँ के कारपोरेशन के, जम्मू कारपोरेशन के मेयर वगैरह, जनाब अभी नहीं लगेगा। भाई आपके पास इख्तियारात क्या है? आप कभी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी करवाते हो तो क्या जम्मू कश्मीर में लागू हुई? जो ऑर्डर सेक्रेटरीट से निकला था वही मॉडिफाई करे, वही बता दे भाई आप ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। हम तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास क्षमता पैसा खर्चने की नहीं है, स्पेंडिंग पावर नहीं है, उनके पास इनकम जनरेट करने के साधन नहीं है। जो साधन थे वो सारे खत्म हो गए। सर सड़कों पे अगर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अपोजिशन जो है वो कांग्रेस है। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, किसी और पार्टी से करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस सड़कों पे है, कांग्रेस घेराव कर रही है। और बाकी जो यहाँ की पार्टियाँ हैं वो 370 भी गया, 35 भी गया, सब कुछ हुआ ना। वो सड़कों पे निकले, ना उनके कोई इस तरह के बड़े बयान आए। ज़्यादा से ज़्यादा 4G के हवाले से उन्होंने बात की। तो अपोजिशन का रोल जम्मू कश्मीर में सिर्फ कांग्रेस ही क्यों निभा रही है? क्या बाकी लोग सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? नहीं, बाकी लोग हैं, वो उनका अपना देखना है, उनके बारे में नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। उनको वो है कहाँ, लेकिन कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के हर गाँव में है। कांग्रेस गरीब आवाम के साथ खड़ी है। आज जब लोगों को ज़रूरत है कि जब गरीब आवाम का चूल्हा नहीं जल रहा, तो कांग्रेस चुप करके नहीं बैठ सकती। कांग्रेस सड़कों पे है, सड़कों पे उन गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद कर रही है ताकि संसद में उसकी आवाज़ सुनाई दे। जब गूंगी वाली सरकार हो, भैंस के आगे बीन बजाने की वाली बात यहाँ पे हो, तो कांग्रेस तो वहाँ पे खड़ी रहेगी। जो गरीब आवाम, सबका साथ, सबका विकास, आज लोग देखते हैं भी भाजपा की किसी MP की तरफ से कोई बात नहीं निकल रही भी गरीब आदमी की हालत क्या है। आप उसके कहाँ पे आज कैजुअल लेबर की हालत क्या है? एक पिछले दिनों पुंछ में आप लोगों को सबज बात दिखाते हैं कि पैसे का बुछार है, कहीं कमी नहीं।
आप अंबानी अडानी की सरकार बन के रह गई, किसी गरीब चूल्हे जलाने वाले की भी सरकार बन के दिखाया सड़कों में, तो लोगों से बात करे। आज नौजवानों की क्या हालत है, बीजेपी के ऑफिस के सामने CISF वाले हो, आर्मी BSF वाले हो, वो सब कुछ फिटनेस फिजिकली सब कुछ पास किया, नौकरी भी है, तो क्यों नहीं निकाल रहे? किसका वेट कर रहे हैं कि उनके वर्कर बने? हालांकि वो उन्हीं के वर्कर थे, लेकिन हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। आज कैजुअल लेबर का एक आदमी, पुंछ का आदमी रियाज नाम जी सकता, हमें अफसोस की बात है कि ये सरकार के यहाँ पे है। 3.5 साल 22 साल सर्विस हुई, 3 बेटी हैं उसकी, 3 साल से उसको सैलरी नहीं दी, उसको जहर खाना पड़ा। ये हम नहीं कहते, ये हालात बता रहे हैं कि ये हालात किस जगह पे इन लोगों ने यहाँ पे पहुँचा दिए। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ पहुँचा दी? हर बार सुनते हैं, 7 साल तो इनको सरकार हो गई, हम हर साल के बाद सुनते हैं जनाब 200 मिलिटेंट सक्रिय है, मरते भी हैं, फिर 200 से गिनती कम नहीं हो रही। तो ये कहाँ पे है? अब ग्राउंड के सिलसिले हथियार आते हैं जी। फॉरेन पॉलिसी जो इन लोगों की थी, कहाँ पे पॉलिसी है जी कि कब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे? आज कहाँ पे? आज हर एक चीज़ पे, हर प्रशासन नाम की कहीं पे कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दी। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने रियासत का दर्जा छीना है। हमें यूटी मंजूर नहीं, हम रियासत का दर्जा लेना हमारी प्रायोरिटी। और पहली बार है कि इस इलाके के रहने वाले लोग ये सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए है कि यहाँ पे सरकार ही नहीं, हमारी बात को सुनने वाला, हमारी बात को आगे पहुंचाने वाला राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं। उसके लिए भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ नहीं है क्या? भाजपा ने जम्मू कश्मीर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था अप्रोच टोटली बंद कर दिया। तो वो जो जिन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलता था, जम्मू कश्मीर की टॉपोग्राफी है, हर एक कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, उन लोगों को कहीं नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलता था, तो वो काउंसिल में जाके उन लोगों की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन सर 370 के बाद अब जो हमारे यहाँ के हालात हैं, ये यूटी है, तो यूटी में अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी रियासत बनने के बाद इलेक्शन में आएगी या? हमारी पार्टी चुनाव से कभी भागती नहीं। हमारी पार्टी का मकसद सत्ता तक नहीं है, जमहूरियत को बहाल रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग जानते हैं, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया जी, उनका योगदान है। ये आज के जो सत्ता तक पहुँचे, इनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं कोई फ्रीडम स्ट्रगल जी। तो कांग्रेस जमहूरियत से भागती नहीं, हारे जीते, राजनीति में हार भी होती है, जीते भी हैं लोग, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं। जमहूरियत हमेशा पनपती रहे, लेकिन यहाँ पे जिस ढंग से इस यहाँ के आज की सरकार, आज की प्रशासन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वेंटिलेटर का काम कर रही है भाजपा के लोगों के लिए, कि जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, जो भाजपा के पूर्व मंत्री रहे, आज भी किसी न किसी ढंग से बहाने से फीता काटते हैं। आज गवर्नर साहब को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, FIR लाज करनी चाहिए इन नकम्मे आदमियों पे, जिनके पास मैंडेट नहीं, वो जाके फीता किस ढंग से करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और गवर्नर साहब चुप करके बैठे हैं। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब भी एक राजनीति किसी ना किसी से, लेकिन जब गवर्नर साहब बन गए, हम दिल से उस ऑफिस का सम्मान करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, कौन प्रमोट कर रहा है? ये जितने मर्जी वेंटिलेटर का काम कर ले, इनका जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा जिस ढंग से पंजाब में होगा। जब लोग राशन की दुकान पे भी उनको राशन पूरा ना मिल पाए, तो ये फीता काटने वाले लोग उससे वो इरिटेट होते हैं। आप पंचायतों को पूरा मजबूत नहीं कर पाए। आप पंचायतों को पैसे दिए DDC को, फिर BDC को कितने दिए, पंचायतों में क्या आएगा? आपने बैक टू 1 विलेज प्रोग्राम किया, कमिटमेंट की थी, कहाँ पे पूरी की? 10-10 लाख रुपए देने की बात की थी, एक पैसा नहीं पहुंचा, साल हो गया। फिर बैक टू विलेज नंबर 2 वो भी फ्लॉप हो गया। फिर माई टाउन माई प्राउड, ये योजनाएं बड़ी बनाते हैं, लेकिन ज़मीन में कुत्ता नहीं पूछता इनको। बैक टू विलेज प्रोग्राम फेल हो गया, 2 हो गया, माई टाउन माई प्राइड, स्वच्छ अभियान की क्या पोजीशन है? हाँ, ये काम किया, स्मार्ट सिटी बोर्ड लगा दिए, फुटपाथ तोड़ के बता दे स्मार्ट सिटी। और भाई स्मार्ट सिटी का पैरामीटर क्या है? क्या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना पाए? इन सिर्फ बोर्ड लगने से स्मार्ट सिटी होगा? हमने तो बड़े देखे भाजपा के, जनाब इतनी बुलेट ट्रेनें। अब भाई बुलेट ट्रेन का बात छोड़ो, वाद भक्तों, भाजपा के लोगों, हमें तो स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया। मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए, और साइकिल में ही सब्सिडी दे दे, गरीब हम साइकिल पे ही काम चला लेगा, उसी सब्सिडी में दे दे। आज अब सिर्फ अपना पेट पालने का वक्त यहाँ पे आ गया कि किस ढंग से, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर से भी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, हमारा बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई, पकौड़े बनाने की सलाह देकर नौजवानों को गुमराह करते हैं। आज मोदी साहब का यूट्यूब मन की बात, कितने लाइकिंग डिसलाइकिंग आते थे, आज क्यों ट्यूब चैनल बंद पड़ा? क्योंकि नौजवानों को समझ आ गई, गुमराह करके 2 करोड़ मित्रों नौकरी है, आज तो 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी पूरे हिंदुस्तान में, मिली हैं 4.5 लाख। जी सर, आपने ये जो रोशनी एक्ट आया आपके ज़माने में, बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर आप बहुत पॉपुलर रहे जम्मू कश्मीर में, और लोग आसानी से आप तक पहुंचते भी थे। एक मंत्री तक पहुंचना एक आम आदमी का थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो वो जो रोशनी लोगों के घरों में जली थी, जिसे लोग ये समझते थे कि इससे हमारे घरों में रोशनी आई है, वो ज़मीन जिसको आपने रोशनी एक्ट के लिए उसका पैसा इस्तेमाल किया, तो वो रोशनी एक्ट जो है वो रोशनी जहाद बन गया आपके जाने के बाद। अब जो है उसको बहुत शक की नज़र से देखते हैं, और ये सफ़र जो है रोशनी एक्ट जो है रोशनी जहाद में कैसे बदल गया सर? अब ये आज की सरकार जिस ढंग से देखती है, अब उसकी जांच कर रही है, कोई अपने तरह के अगर कोई दोषी पाया जाए तो कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। कौन रोक रहा है? खुद ही करते हैं, खुद ही कोर्ट में जाते हैं, भाई इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम तो जाते नहीं, क्योंकि मिनिस्टर का कहीं पे रोल नहीं था, डीसी लेवल पे था, प्राइस फिक्सिंग कमेटी दूसरी थी। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो उसमें आएगा दोषी वो कार्रवाई करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन सर आपने ये जो शुरू किया आपके ज़माने में, ये मतलब आपने क्या सोचा था इस रोशनी एक्ट के पीछे? क्या आपका जहन, आपका दिमाग क्या था सर? ये बड़ी देर पहले का, हमसे भी पहले का यहाँ पे चल रहा था, और उनका मेन स्पिरिट था कि किसी ढंग से पैसा जमा हो जाए तो पावर प्रोजेक्ट को लेके कई जगह पे इसको इस्तेमाल किया यहाँ पे जा सकता है। लेकिन क्योंकि रेट उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने एप्लीकेशनें दी, एप्लीकेशनें देने के बाद भी लोगों ने अपनी वो प्राइस जो है वो जमा नहीं कराई, तो आंकड़ा जो इतने हज़ार करोड़ का था वो 65 करोड़ के करीब इतने यहाँ तक सिमट के रह गया। जी। तो ये वजूहत यहाँ पे है, तो उसकी जांच पड़ताल चल रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को आप जिस तेज़ी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं या जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी हों वो इलेक्शन, आप अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा पाते हैं? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक अहम रोल अदा कर रही है और एग्रेसिव अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। और मैं अभी जो उम्मीद करते हैं कि लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अगर अपने पंचायतों के चुनाव करा दिए, बीडीसी के करा दिए, डीटीसी के, आपको कौन सा सांप सूंघ जाता है? आप रियासत में असेंबली के चुनाव करवा दे, सरकार यहाँ पे बन पे रियासत का दर्जा दे दे। ये दिल्ली वाला सिलसिला नहीं, जम्मू कश्मीर का इलाका सेंसिटिव इलाका है, इसमें भी दिल्ली से केजरीवाल की सरकार नहीं आप बैकडोर पावर चलाएंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दें, असेंबली के चुनाव हो, आपने कोई चीज़ कानून लगाने तो पहले भी कौन सी मनाही यहाँ पे थी, चर्चा का विषय बने, उसके बाद लगा, जिनके लिए बनाना है उनको ऑन बोर्ड ले ले। आप बताओ, जम्मू कश्मीर में आज लोगों ने भरपूर, कई लोगों ने बड़ा साथ दिया। अब कोरोना की सिलसिले में ये ऐसा एक हादसा यहाँ पे बना, हम सब लोग सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है, लेकिन हम थालियां बजाने वालों के साथ नहीं थे कि थालियां बजा के कोरोना भागेगा। आज लोग महसूस कर रहे हैं जनाब कोरोना वेव आ गई। हम क्या जनाब अंधभक्तों, उनसे पूछो, वो तो बोलते थे थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, तो लोगों ने मोमबत्तियाँ भी जलाई। जी। तो बताओ अब क्या करना है? ये जुमले वाली सरकारें नहीं तो और क्या। जी। अब दोबारा वैक्सीन का सिलसिला जारी हो गया। आप ये देखो कि कोरोना में जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको इकोनॉमिक पैकेज दे दो। किसी का ऑटो नहीं चला, किसी का यहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तकरीबन लोगों को बंद थे, कई लोगों का गुजारा उसके था फूल बेचने, जैसे बहु फोर्ट का इलाका हो गया, कई भी ऐसे इलाके थे, वो गुजारा कैसे कर रहे हैं उनका। आपने तो सिर्फ गाड़ियों में भी टैक्स बना दिए, उनकी इंश्योरेंस डबल कर दी, टोकन टैक्स बंद करूँगा, वो लोग जाएंगे कहाँ पे? और हाल ही में ऐसी स्कीमें को बनाना कि वो लोगों के पास बैंक वाले तंग कर रहे हैं जिन्होंने लोन लिया, गाड़ियाँ मार्केट में चल नहीं रही। अब टिप्पर वाला कोई चलाए, आप रेत का मटेरियल इतना हो गया, टिप्पर वाला जैसे बाहर निकाले, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पाई, जब तक पुलिस करती है, फिर कोर्ट से एक साल लगता है। अभी भी कई लोग गरीब आदमी के ट्रैक्टर जिन्होंने लोन लेके काम किया, तो मैं समझता हूँ उस पर जुर्माना इतना है कि वो बोलते हैं ट्रैक्टर ही आप चौकी में रखो, हमें लेने की ज़रूरत नहीं। आज सिस्टम क्या है कि लोगों को राहत देने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जिस ढंग से नौजवानों के ज़ख्म पे नमक छिड़कने का काम किया है, जम्मू कश्मीर का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। जो गवर्नर साहब भी 50,000 नौकरियों का दावा करते थे, वो गवर्नर साहब ही चले गए। 3 साल में 3 तो गवर्नर तब्दील कर दिए। तो अगर इनका सब कुछ ठीक है, लोग बड़े खुश हैं इनके, तो फिर चुनाव करवा लेना। लेकिन जब डीडीसी के चुनाव 36 कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे भेजे, और उसके बाद भी वो 5 ज़िले से 6 ज़िले से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर का फैसला तो 20 ज़िलों पे होगा ना। तो इनको पता चल गया ये कहाँ पे जम्मू के लोगों को गुमराह कर। पहले 6 साल जनाब हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हमने कहा लोगों हमें बाहर रखो, आप हिंदू चीफ मिनिस्टर बना के दे दो जी। अब घर से थोड़ी होगा, जो बनेगा चुनेगा उन्हीं में से आएगा ना। लेकिन हम लोगों ने जो दावा किया था भाई जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी के मालिक ने दिया, पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है। लेकिन गुमराह करने की राजनीति नहीं। आज जम्मू के लोग पूछते हैं कि हमने 25 विधायक भेजी है जम्मू के सारे हिंदू के तौर पर, लेकिन जम्मू को मिला क्या? क्या जम्मू को फेस लिफ्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मिला? क्या जम्मू को आर्टिफिशियल लेक मिली? वो भी आर्टिफिशियल लेक का कांग्रेस का था।
जम्मू का गोल्फ कोर्स हम लोगों ने बनाया, रिंग रोड, जम्मू का गंडोला हमने दिया। इन्होंने तो एक लेग स्टार्ट की, बहु फोर्स से मंगवाया तो पीर को छोड़ दिया, 7 साल में पीर को वहाँ पे लगा दिया। अब रिंग रोड कहीं नामो निशान नहीं, 2 आदमी एक ही परिवार के खुदकशी करके कंपनसेशन प्रॉपर तो पे नहीं। अब एम्स बिल्कुल धीमी गति में हो गया क्योंकि रेत बजरी का रेट इतना हो गया। अब वहाँ पे देखो ये 20 साल ये बात करते हैं कि जो स्कीम बनाई इसका मित्रों 2030 में फ़ायदा होगा, और पहले आज लोग जो गरीबी से मर रहे हैं उनका तो हाल पूछो। लेकिन सर कांग्रेस के अंदर की जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सेंटर में जो है वो तो है ही, जम्मू कश्मीर के में कांग्रेस के हालात भी मतलब इंटरनल जो इनकी राइवलरी है कोई कांग्रेस के अंदर, देखिए आज़ाद साहब आए उस पर हंगामा हुआ, पुंछ में एक काउंसिल आपकी बन सकती थी सर, और पुंछ में कांग्रेस ने कांग्रेस के ही कैंडिडेट को वोट नहीं किया, तो इससे ये एक मैसेज तो जाता ही है कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है सर। बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा, ये अखबार वालों की मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने आज़ाद साहब दिग्गज नेता है, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं तो जो अखबारों में आ गया। तो कोई कांग्रेस तो एक विशाल पार्टी है जिसमें नेताओं की कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। किसी कार्यकर्ता को इस बात पे ठेस लगी होगी कि मोदी साहब की तारीफ, आप बताओ जिस लोगों का रोज़गार छीना हो, जो हमारी रियासत थी, जो एक मुल्क हुआ करता था, उसका दर्जा भी मोदी साहब छीन लें, बेरोज़गार के सिलसिले में उसको चरम सीमा पे पहुंचा दें, पैकेज कोई दे ना दे, बॉर्डर से लगातार आए दिन गुस्ताफा खाने की राजनीति इनकी है, तो उन्होंने तारीफ नहीं की, उन्होंने किसी और लहजे में कहा, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने किसी और तरह का, तो कार्यकर्ताओं को किसी को ठेस पहुंची, उन्होंने क्या अपना एक्शन बता दिया। विशाल पार्टी है लेकिन कांग्रेस एक इकट्ठी यूनाइटेडली फाइट यहाँ पे कर रही है और कोई दिक्कत कोई नहीं। ये जो रोहिंग्या जम्मू में आके बस गए हैं और ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं बहसीयत रमन भल्ला और बहसीयत कांग्रेस के एक बड़े लीडर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये सांप जो भाजपा के गले में फंसा है, भाजपा के लोग कई अंधभक्त हैं जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे पे ब्लेम करते हैं। आज तो लोगों के सामने आ गया कि रोहिंग्या जिस ढंग से राजनाथ सिंह जी बोलते हैं बड़ा खतरा, दूसरे भी लोग आ गए बड़ा खतरा। पहले अपने इतिहास तो पढ़ ले, भाजपा के लोग 1996 में तो भाजपा ही ने ये खतरा जम्मू कश्मीर में पैदा किया, नसूर तो उन्होंने लोगों ने लाया, और उस वक्त जम्मू में भाजपा के एमएलए थे, वाजपेयी जी वहाँ पे थे। किस ढंग से लाया, आज इनकी जांच हो रही है। किसी के पास अगर फेक कार्ड है तो जांच पड़ताल करें भाई किस लोगों ने बताया, फिर यहाँ पे प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर किसने बनाए। तो लोगों के सामने जो बातें यहाँ पे ये लोग भाजपा के लोग करते थे, जनाब हम वोट दूध के दूल्हे हैं, सारे तो नसूर इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने पैदा किया। अब प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर बने वो 2006-07 के बने, जब एक बार आगजनी की वारदात हो गई। अगर इनको ऐसा ही खतरा लगता था, हमने कहा भाई जम्मू के लोग चाहते हैं भाई निकल जाए, सारे लोग जम्मू के लोग, हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े हैं। तो अब सांप कहाँ पे सूंघता जला जा रहा है इनको कि यहाँ से उठाते तो हीरानगर पे, आपको फैसला करो जी। इसलिए जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने फैसिलिटी या इन लोगों ने दिया उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और मैं फख्र से कहता हूँ सारे भाजपा के लोग नंगे होंगे इनके सामने, जिन लोगों ने प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ से लेकर नहीं पार्टी के अध्यक्ष तक भी बच नहीं पाएगा जिस ढंग से इन लोगों ने इस ढंग से और कम्युनल पोलराइज करके ये सत्ता तक पहुँचे। आज लोग सब चीज़ें समझ गए इनकी कि ये लोग 1996 में और 2002 में कौन सा भाजपा का एमएलए था, कौन से यहाँ पे थे। अगर यहाँ पे बसे कोई सांबा में बस गए तो कौन थे लोग जी। तो इसलिए जो लाए गए किस ढंग से गया, अब सफाई पेश करते हैं जनाब ट्रीटी, हम ट्रीटी टूटी नहीं जानते, हम किंतु परंतु की बातें नहीं जानते। मसला ये है कि बता ये कारवां लूटा कैसे, इधर उधर की बातें भाजपा वाले ना करें, हम बताएं ये जम्मू कश्मीर का कारवां लूटा कैसे, उसके लिए भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं।